हेलो स्टूडेंट्स, हम व्युत्क्रमणीय फलन यानी कि प्रतिलोम फलन, किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना हम सीख रहे थे। उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या थी फंक्शन के इनवर्स होने के लिए, कि उसको 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, यानी कि एक एक ही और आच्छादक होना पड़ेगा, तब जाके हम उसका इनवर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे फंक्शंस का इनवर्स ज्ञात किया था जिसमें एलिमेंटल फॉर्म में दिया था, है ना। कार्तीय गुणन के युग्म के रूप में आपको फंक्शन दिया था, तो हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि एक एक ही आच्छादक है या नहीं। अगर एक एक ही आच्छादक है तो जस्ट रिवर्स कर दे रहे थे। 1, 2 आपके पास f में रह रहा था, तो f इनवर्स में 2, 1 रह रहा था। ठीक है, इस टाइप के कार्तीय गुणन के रूप में जब आपको फंक्शन दिया था तो इजी था इनवर्स निकालना। ठीक है, तो आज हम ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे जहां आपको एक जनरल फॉर्मेट में फंक्शन दिया होगा, है ना। f(x) बराबर x², f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर sin x, इस रूप में आपको, यानी कि ये जनरल फॉर्मेट हुआ, तो इस फॉर्मेट में आपको फंक्शन दिया होगा। ठीक, और आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि कोई फलन f उसका इनवर्स अगर g है, अगर कोई फलन f इसका इनवर्स g है, तो इन दोनों को अगर कंबाइंड लिखोगे आप, है ना, इन दोनों का कंपोजिशन लोगे, यानी कि f ऑपरेशन g। अब देखो पहला फंक्शन g है ना, तो इसको मैं y दे रहा हूं। ठीक, ये आइडेंटिटी होना चाहिए ऑन कोडोमेन, इसका जो भी कोडोमेन होगा, मान लो a to b था ये फंक्शन, तो इसका जो इनवर्स होगा वो b to a बनेगा। ठीक हो गया, b का मेंबर मैं y कह दे रहा हूं, a के मेंबर को x कहूंगा। तो ये आपके पास मेंबर कहां से दोगे? पहला फंक्शन राइट वर्ड वाले को पहला माना जाता है, बहुत बार हम बता चुके हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक, राइट साइड में आपका g है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऊपर यूट्यूब में सर्च कीजिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस खगेंद्र जोशी से। ठीक, वहां पर जाइए, वहां आपको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, अगर आप पिछला लेक्चर देख चुके हैं तो वेल डन, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास जो राइट साइड में फंक्शन g है ना, उसका जो डोमेन होगा वही कंपोजिशन का भी डोमेन होगा। g का डोमेन कौन है? b के मेंबर को मैं y मान रहा हूं। ठीक, e के मेंबर को x, तो f ऑपरेशन g ऑफ y ये आइडेंटिटी होगा किस पर? अपने डोमेन पे। डोमेन कौन है? y मींस b, ये आइडेंटिटी ऑन b आना चाहिए। और g ऑपरेशन f ऑफ x, अब देखो x लिया मैंने, है ना, a के मेंबर को मैंने x कहा। ठीक, वो डोमेन था f का, जो सबसे राइट साइड होता है वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, है ना। जो f का डोमेन होगा वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डोमेन होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? ये आइडेंटिटी होना चाहिए इसके डोमेन पे। डोमेन कौन है इसका? a, I a, है ना। और मैंने साथ ही आपको ये भी बताया था कि जैसे f(x) बराबर आपको 2x दिया गया है, f(x) बराबर 2x दिया गया है, तो ये फलन f क्या कर रहा है? x का 2 गुना। जरा सोचो इसका उल्टा क्या होगा? एक ऐसा फंक्शन g जो डोमेन के मेंबर को आधा कर देगा, यही तो होगा ना। ये दुगना कर रहा है, दुगने का आधा क्या होगा? आधा कर देना। ठीक, यानी कि एक फंक्शन g इस प्रकार होना चाहिए कि जो उसके डोमेन को हाफ कर दे। ये तो सेंस निकल रहा है ना। f का इनवर्स, f आपके पास दुगना कर रहा है, तो g क्या करना चाहिए? उसका हाफ गुना कर देना चाहिए। ठीक है, इसी से हम एक्सप्लेन करते हैं जब फंक्शन हमारे पास, अभी तो इजी था, जब टफ फंक्शन आएगा तो इनवर्स कैसे निकालेंगे फिर। ठीक है ना, तो मैं जो आउटपुट है पहले वाले फंक्शन f का 2x, उसको मैं y मान देता हूँ। यहाँ से अगर मैं x निकालूं, यहाँ से मैं अगर x निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? y/2, है ना। इसको मैं gy कह दूंगा, और यही आपके पास जो gy था y/2, इसका इनवर्स निकला। ठीक है ना, इसका इनवर्स, अगर ये g f का इनवर्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो प्रोसीजर है आपके पास किसी जनरल फंक्शन का इनवर्स निकालने का, जो प्रोसीजर है, सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक, f(x) अगर आपके पास जैसे कुछ भी दिया हो, जो भी दिया होगा उसको मैं y कह दूंगा, जो भी फंक्शन दिया होगा उसको मैं y कहूंगा, वहां से x निकालने की कोशिश करूंगा, है ना।
तो जो ये फंक्शन ऑफ y आएगा उसको मैं जी वाई कह दूंगा। फिर देखूंगा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना। वैसे कायदे से जी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इनवर्स आ गया, लेकिन मैं तो वेरीफाई भी तो करूंगा ना क्या वाकई में जब f और g एक साथ आ रहे हैं तो क्या आइडेंटिटी बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। f और g का कंपोजिशन लेना भी जरूरी है, ठीक। और आपको ये ध्यान रखना है कि f ऑपरेशन g में जो डोमेन का मेंबर होगा वो g का ही डोमेन होगा, जो कि y है वो आइडेंटिटी होगा b पर, और g ऑपरेशन f लोगे तो इसका जो डोमेन बनेगा वो कौन बनेगा, a यानी कि x, तो वो आइडेंटिटी बनेगा। कभी भी जो फंक्शन आइडेंटिटी बनता है वो अपने डोमेन पे बनता है, डिटेल में हम बता चुके हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, ठीक हो गया। तो देखिए फिर आप सीधे सीधे हम बुक से क्वेश्चन उठाते हैं। जब आपको जनरल फॉर्मेट में फंक्शन दिया हो तो उसका इनवर्स कैसे निकालना, ठीक हो गया। देखिए फिर पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, यानी कि एफ आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो डोमेन के मेंबर को 4 गुना करके 3 ऐड कर दे रहा है उसमें, द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर टू आर, यानी कि जो आप x चूज करोगे कहां से लोगे, उसके डोमेन से, यानी कि जो x होगा वो रियल होगा और जो आउटपुट मिल रहा है वो भी रियल ही होगा कह रहा है। वैसे भी देख सकते हो रियल का 4 गुना करोगे फिर उसमें 3 ऐड करोगे तो रियली तो आएगा, इमेजनरी थोड़ी ना आएगा। इमेजनरी के लिए क्या चाहिए, रूट के अंदर माइनस होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो इसका आउटपुट रियल ही आएगा। रियल का 4 गुना, जैसे आप 1 ले लो, 1 का 4 गुना 4, है ना। 4 कैसा नंबर है, रियल नंबर, उसमें 3 ऐड करो, 4 प्लस 3 7, वो कैसा है, रियल नंबर, ठीक। इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। हाँ, हम सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। आपको सिद्ध करना है कि जो ये f है ये इनवर्टिबल है, मीन्स व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, और आपको f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखो हम, एक तरीका तो ये था कि फलन ने एककी और आच्छादक होना चाहिए तब जाके व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। यह एक और तरीका भी तो है कि एक फंक्शन g इस प्रकार दिखा दें हम कि f ऑपरेशन g क्या आ जाए, आइडेंटिटी, जी ऑपरेशन एफ भी क्या जाए अपने डोमेन पे, आइडेंटिटी। इसका मीनिंग भी क्या हुआ, जो फंक्शन जी होगा वो एफ का इनवर्स होगा और एफ इन्वर्टिबल भी हो जाएगा अगर ऐसा दिखा दें हम, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि फंक्शन को 1 1 ऑन 2 दिखाने का। वो तरीका कब यूजफुल है, जब आपको एलिमेंटल फॉर्म में दिया होगा, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म के फॉर्म में अगर फंक्शन दिया है तो आप वहां से जाइए कि फंक्शन ने 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। अगर आपको जनरल फंक्शन दे रखा है, अभी देखो कोई पीरियड फॉर्म में नहीं दे रखा है ना, कोई युग्म के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, युग्म 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर जिसको कहते हो, है ना, उस फॉर्म में नहीं दिया है तो आप जाओगे दूसरी वाली डेफिनेशन से कि एक फंक्शन g इस प्रकार एग्जिस्ट कर जाए कि f ऑपरेशन g भी आइडेंटिटी हो जाए, g ऑपरेशन f भी आइडेंटिटी, तो f व्युत्क्रमणी भी हो जाएगा और साथ साथ हमें g भी मिल जाएगा उसका इनवर्स, ठीक। तो इस डेफिनेशन पे हम जाएंगे सॉल्यूशन। आप लिखना दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो प्रांत आर, सप्रांत आर, ठीक, जरूरत नहीं है वैसे लिखने की। अब देखिए मैं एक फंक्शन g चाहता हूं, एक फंक्शन g चाहता हूं जो इसका इनवर्स जैसा काम करे। ये क्या कर रहा है, 4 गुना करके 3 ऐड कर दे रहा है, 4 गुना करके 3 ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर इसी का इस हिसाब से इनवर्स देखो तो क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन जो जैसे इसका 4 गुना कर रहा है तो इसका उल्टा क्या करना चाहिए, उसने 1/4 कर देना चाहिए, है ना। ये 4 से गुणा हो रहा है तो वो फंक्शन 1/4 कर देगा, 4 से डिवाइड कर देगा इसका मीनिंग। ये +3 कर रहा है तो वो फंक्शन -3 कर देगा, ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन अभी तो फंक्शन ईजी है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं सोच पाओगे आप, ठीक है। इसलिए इस पूरे टर्म को मैं y कहूंगा, वहां से x इक्वल टू समथिंग लाऊंगा, जो x बराबर gy के टर्म आएगा, वो जो gy होगा वही इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा किसका, f का, ठीक। तो मैं लिखूंगा माना इसका जो आउटपुट है क्या 4x प्लस 3, इसको मैं y कह देता हूं, ठीक। तो अब यहां से x की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं। 4x बराबर y माइनस 3, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस 3/4, है ना। हम पहले कह भी चुके थे कि जो इसका इनवर्स होगा वो क्या करेगा, जैसे 3 ऐड करता है तो 3 घटा देगा और डिवाइड कर देगा 4 से,
ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड कर देगा, 3 ऐड कर रहा है तो -3 कर देगा। हम पहले ही कह भी चुके थे ऐसा आना चाहिए, ठीक, आ भी गया देखो फंक्शन, ठीक है। तो अब हर बार सोच नहीं सकते ना हम, इसका इनवर्स हर बार सोचना टफ है, इसलिए ये प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे कि आउटपुट इक्वल टू वाई कह दिया आपने, एक्स इक्वल टू जो समथिंग निकालोगे वही उसका जस्ट इनवर्स आएगा, ठीक है। ये इनवर्स आ तो गया, ठीक है ना, इसी को हम जी वाई कहेंगे, आ तो गया, लेकिन इसने कंडीशन सेटिस्फाई करना भी चाहिए साथ साथ में। क्या कंडीशन? कि जो जी है एफ के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी बनाए, है ना, एफ के साथ जी का कंपोजिशन आइडेंटिटी आना चाहिए। इस चीज को अगर वेरीफाई कर दे तो फंक्शन जी इसका एफ का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, अभी वैसे आपको इनवर्स मिल तो गया है, एक्स इक्वल टू ये जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/4, लेकिन इसने कंडीशन सेटिस्फाई भी करना चाहिए साथ में। तो उसके लिए अब मैं आपके पास एफ ऑपरेशन जी को चेक करूंगा आइडेंटिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कहां देगा? आइडेंटिटी कहां देगा? अपने डोमेन पे। एफ ऑपरेशन जी का डोमेन कौन होगा? इस जी के डोमेन के बराबर। जी का डोमेन कौन है? जी का डोमेन ये था ना, देखो एफ का डोमेन R था, R था इसका डोमेन, तो जो जी था उसी का इनवर्स कह रहा हूं तो ये उलट जाएगा, R ही होगा फिर भी, है ना। डोमेन कौन होगा इसका? इसको हम x कहते हैं, इसको y, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उलट जाएगा ना, ये y ये x में चेंज हो जाएगा, कह सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको एलिमेंट कौन दूंगा? फिर जी का एलिमेंट दूंगा। जी का एलिमेंट कौन है? डोमेन का y, और इसने आइडेंटिटी होना चाहिए किस पर? जी के डोमेन पे आइडेंटिटी होना चाहिए, क्योंकि इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को लीड कौन कर रहा है इस बार? जी लीड कर रहा है। जो राइट साइड होता है वो पहला फंक्शन होता है, और पहले फंक्शन का ही हम डोमेन लेते हैं कंपोजिशन के लिए भी, ठीक है। बहुत बार कह चुका हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बार इसका डोमेन क्या होगा करके, ठीक। एफ ऑपरेशन जी ऑफ वाई कितना आ जाएगा? ये एफ ऑफ जी वाई, डेफिनेशन से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की एक ही तो डेफिनेशन थी कि एफ ऑपरेशन जी ऑफ वाई कितना हो जाता है? एफ ऑफ जो दूसरा फंक्शन होता है वो वाई के साथ ऑपरेट करने के लिए अंदर चले जाते हैं, ठीक। तो एफ ऑफ जी वाई, देखो जी वाई हमने कितना निकाला यहां से? y माइनस 3/4, y माइनस 3/4, ठीक। अब देखो फंक्शन f क्या कर रहा है? 4 गुना करके 3 ऐड कर दे रहा है, तो इसका भी 4 गुना करके 3 ऐड कर देगा। 4 गुना कीजिए, देखो इसको अगर मैं 4 गुना करूं, चलो सीधे सीधे अभी नहीं लिखते हैं, आप शायद कंफ्यूज कर जाओ। 4 गुना किया एलिमेंट का, y माइनस 3/4 था, 4 गुना किया मैंने उसका, फिर 3 ऐड कर देगा उसमें, तो +3 कितना जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3, थोड़ी देर में -3 + 3 0, कितना जाएगा ये? y, ठीक है ना। यानी कि एफ ऑपरेशन जी ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया? y। इसका मीनिंग क्या हो गया फिर? जो ये एफ ऑपरेशन जी एक फंक्शन होगा ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? वो भी वापस एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन ऐसा मिला आपको जो डोमेन के मेंबर को चेंज नहीं कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मीन्स ये तो आइडेंटिटी हो गया किस पर? डोमेन पर। डोमेन कौन है इसका? R, ठीक। तो मैं क्या लिख दूंगा फिर? इंप्लाइज एफ ऑपरेशन जी आइडेंटिटी ऑन इट्स डोमेन। डोमेन कौन है? R, ठीक। कौन सा वाला R? देखो ये कोडोमेन वाला R, इसका डोमेन था, उसका कोडोमेन था, ठीक। इसी प्रकार देखिए अब मैं दूसरा कंपोजिशन चेक करूंगा। जी ऑपरेशन एफ भी आइडेंटिटी दे रहा है, यानी जी ऑपरेशन एफ ऑफ, अब देखो इसको कौन सा एलिमेंट दूंगा मैं? जी ऑपरेशन एफ का डोमेन कौन होगा? जो एफ का डोमेन होगा, कहा था ना पहले फंक्शन का ही डोमेन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डोमेन होता है, एफ का डोमेन ही इसका डोमेन होगा, जी ऑपरेशन एफ का। एफ का डोमेन कौन है? ये वाला रियल, इसके मेंबर को मैंने एक्स लिया है, तो इसके मेंबर को क्या दूंगा मैं? एक्स। ये कितना आ जाएगा डेफिनेशन से? जो सेकंड फंक्शन होता है, राइट साइड को फंक्शन होता है, वो ऑपरेट करने के लिए अंदर जाता है पहले, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स कितना है? फंक्शन एफ एक्स क्या था? 4 गुना, ये वाला है ना, जैसे एफ एक्स 4 गुना करके 3 ऐड कर दे रहा है। एफ एक्स ये था ना आपके पास, एफ एक्स बराबर 4 गुना किया उसने और 3 ऐड कर दिया, तो यही हाल इसके साथ भी करेगा। एक्स के साथ कितना आ जाएगा? 4 गुना 4x, फिर ऐड कर देगा 3, ठीक। अब फंक्शन g क्या करेगा?
फंक्शन जी देखो 3 घटा के 4 से सब डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है ना, 3 को सब्ट्रैक्ट करके 4 से डिवाइड कर रहा है। तो देखो मैं अगर 3 घटा दूं गया डिवाइड बाई 4 एक्स आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। देखो y माइनस 3/4, ठीक है, y माइनस 3/4 मीन्स इतने में से 3 को घटाएगा, इतने में से इस एलिमेंट में से 3 घटा के 4 से वो डिवाइड कर देगा, यही तो था ना। जी वाई में यहाँ लिख देता हूँ, जी वाई आया था आपके पास y माइनस 3/4, ठीक हो गया। अब देखिए 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा थोड़ी देर में, 3 माइनस 3 जब कैंसिल आउट हुआ उसके बाद 4 से 4 कैंसिल हुआ होगा, बचेगा कितना x। कहने का मीनिंग जी ऑपरेशन f ऑफ x कितना आ गया x, मीन्स ये एक ऐसा फंक्शन जो डोमेन के मेंबर को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या होगा, आइडेंटिटी। तो मैं इंप्लाइज यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंप्लाइज जो आपके पास जी ऑपरेशन f है, जी ऑपरेशन f क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑन डोमेन। डोमेन किसका है, f का, वो कौन है, r, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑन r, ठीक है। यही चीज तो वेरीफाई करवा दिया फिर कि जो g है वाकई में f का इनवर्स है, जो हमने g कहा था, जो हमने दावा किया था कि ये इनवर्स होगा, तो उसने कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। f ऑपरेशन g आइडेंटिटी दे रहा है, g ऑपरेशन f भी आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मीनिंग जो f है उसका इनवर्स कौन है, g। जब इनवर्स से आ गया तो f इन्वर्टिबल हुआ होगा, तभी तो इनवर्स आया होगा। दोनों चीजें इससे प्रूफ हो गई देखो, ठीक है ना, f इन्वर्टिबल भी हो गया और उसका इनवर्स कौन होगा, g, ठीक। तो आप लिखोगे अतः f व्युत्क्रमणीय है, f व्युत्क्रमणीय है ना, तथा जो उसका इनवर्स होगा, उसका जो इनवर्स होगा वो कौन होगा, g, है ना। और g है कितना, y के टर्म में निकाला था ना मैंने, कितना, y माइनस 3/4, y माइनस 3/4 उसका इनवर्स आया, ठीक हो गया। अब देखो फंक्शन आपको x वेरिएबल में दिया था ना, तो इसके इनवर्स को भी आप x वेरिएबल में लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जैसे को तैसा वाला डायलॉग सुना आपने, उसने क्या दिया था, x वेरिएबल में दिया था फंक्शन, हमने इनवर्स को निकाला y में, वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो ना। बहुत बार कह चुका, फंक्शन में अगर वेरिएबल x लो, y लो, z लो, f(x) बराबर x/2 लो, वो भी क्या कर रहा है, इनपुट का आधा कर रहा है। fy बराबर y/2 लो, वो भी क्या करेगा, इनपुट का आधा ही तो करेगा। fz बराबर z/2 लो, वो भी क्या कर रहा है, इनपुट का हाफ कर रहा है, ठीक है। कहने का मीनिंग आप फंक्शन में वेरिएबल चेंज कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन में उसने वेरिएबल क्या दिया था, x, हम भी अगर आंसर में वेरिएबल x के रूप में दिखा दें तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक। तो मैं y न कह के इसको क्या कह दूंगा, दैट इज, अर्थात, ठीक है, ये इंप्लाइज कह दो f इनवर्स x के फॉर्मेट, ठीक है। ये तो y के फॉर्मेट में था, तो मैंने उसको चेंज करके x के फॉर्मेट में क्या लिख दिया, x माइनस 3/4, ठीक है। आप ये भी छोड़ सकते हो आंसर, ठीक है, उसका इनवर्स y माइनस 3/4 है, ठीक है। अगर ये लिखोगे f इनवर्स x बराबर x माइनस 3/4, ये ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसने भी वेरिएबल x में दिया था, हमने भी उसको वेरिएबल x में उसका इनवर्स दे दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ कि f इन्वर्टिबल भी हो गया और उसका जो इनवर्स है वो x माइनस 3/4 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास कि f(x) बराबर x² प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f r प्लस लिखा है, ये प्लस है, r प्लस, r क्या होता है, रियल नंबर, रियल में पॉजिटिव नेगेटिव सब आते हैं, जीरो भी आता है, ठीक। प्लस कर दिया, इसका मीनिंग केवल धनात्मक रियल नंबर आपने लेना है, ठीक। फंक्शन f का जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर लेना है। पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स कुछ भी ले सकते हो, 0.0001, आगे से नेगेटिव साइन हो,
आर पॉजिटिव है तो जीरो भी नहीं लोगे, ठीक है ना। जीरो के जस्ट बाद जो भी रियल नंबर आएंगे वो ले सकते हो। रियल नंबर आप जानते हो ना, इस लाइन में जितने भी आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो वो रियल लाइन होंगे, रियल नंबर होंगे। इस लाइन में जितने भी आप पॉइंट डॉटेड दिखा सकते हो, जो कि असंख्य पॉइंट डॉटेड होते हैं, ठीक, असंख्य होंगे, उतने ही रियल नंबर भी होते हैं, ठीक। इनके बीचों बीच अगर आप जीरो लेते हो तो इस तरफ नेगेटिव, उस तरफ पॉजिटिव। ये कह रहा है आर पॉजिटिव मीन्स केवल प्लस वाले लेने आप, ठीक है, आर प्लस वाले, जीरो को भी नहीं लो, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ठीक। जीरो को छोड़ के जो भी आगे के नंबर, जीरो के जस्ट बगल में क्या होगा, 0.0000000 आगे जितना लिखना है जीरो लगाते जाओ, लास्ट में 1 लगा देना कहीं जाके, ठीक है ना। जितना भी नंबर लिखो उससे एक छोटा नंबर मैं और दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मान लो आपने 0.00000 वो थल तक लिख दिया, उसके बाद 1 लगा रहे हो, ठीक है। उससे छोटा नंबर क्या होगा, 0.00000 और बेरीनाग तक लगा दो, उसके बाद 1 लिखो, उससे भी फिर छोटा नंबर। यानी कि जीरो के बगल में ना कौन सा रियल नंबर होगा आप कभी दिखाई नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। जीरो के जस्ट बगल में कौन सा रियल नंबर होगा, नेचुरल कहते तो 1 आता, 2 आता, 3 आता, वहां तो नंबर थे पूरे पूरे। रियल नंबर तो आप दिखाई नहीं पाओगे कि जीरो के जस्ट बगल में कौन सा रियल नंबर होगा, नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है ना। जो भी नंबर लोगे उससे छोटा नंबर एक और मिल जाएगा। आपने कहा 0.000 यहाँ से दिल्ली तक, फिर उसके बाद 1 लगाया, तो दूसरा आदमी कहेगा 0.00, चलो मैं मुंबई तक ले जाता हूँ उसको, फिर 1 लगाऊंगा। तीसरा आदमी कहेगा मैं मुंबई से भी आगे तक 00 लिखता हूँ, फिर 1 लगाऊंगा। तो कितना भी छोटा नंबर हो सकता है, ठीक है ना, हम लिख ही नहीं सकते हैं उस नंबर को, उतना छोटा होगा, ठीक। खैर उसकी बात छोड़िए आप, आर प्लस था तो केवल आपको पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं, ठीक है, जीरो नहीं लेना है और नेगेटिव वाले नंबर नहीं लेने हैं इसके डोमेन में भी, ठीक। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, फिर वही व्युत्क्रमणीय है तो मैं दिखाऊंगा कि एक फंक्शन जी इस प्रकार, मेरे पास एक फंक्शन जी इस प्रकार मिल रहा है जो एफ ऑपरेशन जी को आइडेंटिटी बना रहा है, जी ऑपरेशन एफ को आइडेंटिटी बना रहा है, तभी तो एफ क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि उसका इन्वर्स साफ साफ जी दिख रहा है। एक फंक्शन जी इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है कि दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी बन रहा है, इसका मीनिंग जो जी होगा एफ का क्या होगा, इन्वर्स होगा। जब इन्वर्स मिल जा रहा है मीन्स जब आपके पास इन्वर्टिबल हुआ होगा फंक्शन, तभी तो मिला आपको इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। वहां से दोनों चीजें प्रूफ होगी कि इन्वर्टिबल भी है और जो जी मिलेगा आपको वो उसका इन्वर्स भी है, ठीक हो गया। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में आप लिखना, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, कहीं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, बार बार मिटाने की दिक्कत होती है। आप लिखना, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, और इसका डोमेन कौन है, आर प्लस, और कोडोमेन कौन है, 4 टू इन्फिनिटी। देखो अभी भी कोडोमेन कौन है, 4, 4 से बड़ा नंबर लेना है आपने, इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है। 4 क्लोज इंटरवल इसको कहते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना क्लोज, इसका मीनिंग 4 शामिल होगा। अगर इसकी जगह ओपन लिख देता ना, ऐसे ही स्मॉल ब्रैकेट बना देता 4, उसका मीनिंग होता 4 शामिल नहीं होगा। अभी क्लोज आ रखा है, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ा होगा 11th में आपने। इसका मीनिंग है कि 4 भी शामिल होगा और उससे बड़े नंबर आएंगे, इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, क्योंकि जो इंटरवल में दिखा दिया तो उसको रियल नंबर ही कहेंगे आप, ठीक है ना। इंटरवल कभी भी एक अनकाउंटेबल सेट को दिखाने का तरीका होता है इंटरवल, ठीक है ना। कभी भी आप ये नहीं कि नेचुरल नंबर को 1,2 इंटरवल में नहीं लिख सकते हो। इंटरवल जैसे आपने कहा कि नेचुरल नंबर को 1 2 लिख देता हूँ, ये नहीं हुआ। इसका मीनिंग हुआ कि 1 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आ गए वो सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इंटरवल कभी भी रियल नंबर दिखाने का तरीका होता है, कोई काउंटेबल सेट, यानी कि जो नेचुरल है आपके पास, है ना, जो आपके पास होल नंबर आएगा, जो परिमेय संख्याओं का सेट आएगा, है ना, उनको हम काउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल मीन्स सुनने से पता चल रहा है ना कि काउंट कर सकते हैं, काउंट तो कर सकते हैं उनके एलिमेंट को 1 2 3, भले इनफाइनाइट मेंबर है, जैसे नेचुरल के पास क्या है, इनफाइनाइट मेंबर है 1 2 3 से अप टू 7, कोई अंत नहीं है उनका, लेकिन क्या है, उनके मेंबर को हम कम से कम काउंट तो कर पा रहे हैं, है ना, कम से कम 2 एलिमेंट के बीच डिफरेंस तो बता पा रहे हैं। रियल अनकाउंटेबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके 2 मेंबर को हम अलग अलग कर ही नहीं पाते हैं, है ना। 2 मेंबर, अब जैसे 0 के बगल में कौन सा मेंबर होगा,
पता ही नहीं है हमें, ठीक है ना। यानी कभी भी दो एलिमेंट के बीच में गैपिंग आ ही नहीं सकती रियल नंबर, है ना। रियल नंबर 0 है, उसके जस्ट बगल में कौन सा नंबर होगा हमें पता ही नहीं चलेगा, गैप नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना। 0 है, 0 के जस्ट बगल में बिना डिस्टेंस की अगला नंबर होगा, अगला जितना इस लाइन पे आप ये डॉटेड खींच सकते हो उतने रियल नंबर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनके मेंबर को हम गिनना तो दूर को अलग अलग भी नहीं कर सकते दो मेंबर्स को, ठीक है ना। दो मेंबर्स के बीच के डिस्टेंस ही नहीं आ सकती है। जैसे नेचुरल में 1,2 लेते हो, 1 और 2 के बीच डिस्टेंस, एक का तो डिस्टेंस है ना, यहाँ डिस्टेंस बिल्कुल नहीं पता पाओगे, ठीक है ना। 0 से बिल्कुल चिपका हुआ अगला रियल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको अनकाउंटेबल सेट कहते हैं, वो आप बीएससी में जाके पढ़ेंगे अनकाउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सीधे सीधे सॉल्यूशन में आपने लिखा होगा दिया गया फलन f(x) बराबर x² + 4, ठीक। अगर डोमेन लिखना है तो r+, मुझे तो जरूरत पड़ेगी बाद में, लिख देता हूं मैं r+2 4 to infinity, ठीक हो गया। अब मैं क्या मानूंगा, देखो वैसे दिमाग लगा के हम इसका इनवर्स सोच सकते हैं। क्या ये क्या कर रहा है, एलिमेंट का स्क्वायर करके +4 कर दे रहा है, स्क्वायर करके +4 कर दे रहा है, तो इसका जस्ट इनवर्स सोचो क्या होगा, जस्ट इनवर्स। ये क्या कर रहा है, स्क्वायर करके प्लस जोड़ रहा है, +4 कर रहा है, तो मैं करूँगा फंक्शन में 4 घटा देता हूँ और रूट ले लेता हूँ। इसने +4 किया, मैं कहूँगा 4 घटा देता हूँ, इसने स्क्वायर किया, मैं कहूँगा रूट ले लेता हूँ, ठीक है। रूट क्या हो जाएगा फिर, y-4, रूट y-4, ये इसका इनवर्स हो जाएगा अगर सीधे सीधे सोचो तो, क्योंकि स्क्वायर का काम कर रहा है तो स्क्वायर रूट आएगा, +4 का काम कर रहा है तो उल्टा -4, ठीक है। सोच पा रहे हैं हम, सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने एक जनरल मेथड अपनाना है, ठीक है। वही मैं आउटपुट को इक्वल टू y कहूँगा, वहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इसका इनवर्स कहलाएगा, वो gy, ठीक है। तो एक जनरल मेथड आप फॉलो करेंगे, नहीं तो हम सीधे सीधे भी सोच रहे हैं उसका इनवर्स क्या हो सकता है, ठीक। तो देखिए फिर पहले तो आपने उतना लिख दिया होगा, फिर लिखना माना, f(x) लिखने के बाद लिखना माना जो उसका आउटपुट है x² + 4 = y, ठीक है। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सीधे सीधे सोचने में कई बार दिक्कत हो सकती है। अभी फंक्शन सिंपल दे रखा है, जब टफ फंक्शन आएगा सोचने में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए ये प्रोसीजर आप अपनाओगे इजी क्वेश्चन में भी, तब जाके टफ क्वेश्चन में आप इसकी महत्वता को समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से x² कितना आएगा, x² आ जाएगा आपके पास y-4, ठीक हो गया। तो x क्या आएगा, देखो स्क्वायर हटता है तो x² है ना, पॉलिनोमियल की कहानी आपको याद होगी, द्विघात है तो 2 रूट देगा, एक प्लस में देगा एक माइनस में, रूट y-4। बट आपने देखा होगा कभी भी जो रूट है ना वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जैसे √4 ले लीजिए आप, कितना आएगा 2, √9 ले लीजिए 3। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि रूट ने नेगेटिव नंबर दे दिया है, रूट ने नेगेटिव नंबर दे दिया, ऐसा कभी नहीं सुना होगा, है ना। इसके अंदर अगर नेगेटिव चल दिया तो इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रूट को सॉल्व करो, रूट को अगर सॉल्व करो तो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, है ना। रूट कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये ध्यान में रखना, ठीक हो गया। रूट कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, समझ रहे हो, ठीक हो गया। अब देखिए फिर x क्या है, प्लस भी है माइनस, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसके आगे पॉजिटिव होगा तो प्लस रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन भाई साहब डोमेन कौन ले रखा है इसने, अभी r+, अगर सिंपली r लिया होता ना, इसने सिंपली r लिया होता, दोनों वैल्यूज आ जाती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव। लेकिन अभी जो डोमेन है आपने पॉजिटिव लेना है, x किसका मेंबर होगा, डोमेन का ही मेंबर तो माना है x कौन था, f के लिए डोमेन का मेंबर है, डोमेन कौन है f का, r+, है ना। x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, रूट तो हमेशा पॉजिटिव देता है, अगर उसके आगे नेगेटिव लगा दोगे तो वो तो नेगेटिव दे देगा, वो तो डोमेन से ही बाहर चल देगा, घर का सदस्य रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें नेगेटिव नहीं लेना पड़ेगा यहाँ, ठीक। तो मैं सीधे सीधे इंप्लाइज x बराबर क्या लिखूंगा, √y-4, √y-4,
ठीक है। अगर रीजन लिखना चाह रहे हो नेगेटिव वाला क्यों हटा करके, तो ब्रैकेट में लिख भी देना कि नेगेटिव y माइनस 4 नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव लिखना डज नॉट बिलोंगिंग टू r प्लस, डोमेन में नहीं रहेगा, ठीक, इसलिए वो हट गया, डोमेन का मेंबर नहीं रहा। तो x बराबर y माइनस 4 रूट, ये आपके पास फंक्शन gy मिल गया आपको, समझो ये फंक्शन क्या मिल गया, gy, ठीक। अब मैं ये दावा कर रहा हूं कि ये जो g है ये फंक्शन f का इनवर्स है, दावा कर रहा हूं तो सेटिस्फाई वेरीफाई भी करवाना होगा, है ना। मैंने कोर्ट के सामने पेश कर दिया कि ये इसका इनवर्स है, कोर्ट कहेगा सबूत दो, ठीक है। तो सबूत हम क्या देंगे कि f और g एक साथ जब आ रहे हैं, जब कंपोजिशन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी बना रहे हैं, होता ही है ना। चक्की में आपने गेहूं डाला, आटा निकला, उसका इनवर्स आटे से वापस गेहूं, जब दोनों को एक साथ ऑपरेट कराओ तो गेहूं का वापस गेहूं ही मिलना चाहिए, वही तो होगा। फिर एफ और जी जब एक साथ ऑपरेट कर रहे होंगे तो जो एलिमेंट डाल रहे हो आप वही एलिमेंट वापस मिल जाना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि जी इसका इनवर्स है, ठीक है। मैंने अभी केवल इस पे अपनी तरफ से खाली हवा में कह दिया है, समझो कि ये आपके पास इसका इनवर्स है, तो अब खाली हवा में फेंकने से थोड़ी ना होगा, प्रूफ भी करवाना होगा। प्रूफ क्या होगा हमारे पास, कंपोजिशन आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक। तो अब मैं वेरीफाई की ओर आऊंगा, तो मेरे को जी वाई ये मिल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी वाई इक्वल टू मुझे मिल गया रूट वाई माइनस 4, ठीक हो गया। अब मुझे ये दिखाना है कि f और g जब एक साथ आ रहे हैं तो आइडेंटिटी बना रहे हैं, तब जाके मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कि जो आपके पास g था वाकई में f का इनवर्स है, और अगर इनवर्स मुझे मिल जा रहा है तो इससे क्या भी प्रूव हो जाएगा कि वो इन्वर्टिबल है, ठीक, यानी कि व्युत्क्रमणीय है। तो मैं लिखूंगा सिंस f ऑपरेशन g, अब देखो इसको कौन सा मेंबर दूं, x या y, इसको मैं x मानता हूं ना, डोमेन के मेंबर को x कहता हूं, कोडोमेन के मेंबर को y मानता हूं, ठीक हो गया। जब g होगा, g में जानते हो कोडोमेन डोमेन में बन जाता है, 4 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये आपके पास कोडोमेन बन जाएगा इसका, ये y ये x, ठीक हो गया। अब देखिए f ऑपरेशन g कंपोजिशन फंक्शन में जो राइट साइड को होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, और उसी का डोमेन, फर्स्ट फंक्शन का ही डोमेन कंपोजिशन का भी डोमेन होता है, ठीक। तो g का डोमेन कौन, g का डोमेन ये 4 टू इन्फिनिटी, जिसको मैं y कह रहा हूं, तो इसको मैंने मेंबर y दिया। अब डेफिनेशन से देखो, पहला मशीन कौन है g, पहला फंक्शन कौन है g, ये जाएगा ऑपरेट करने y से पहले, तो ये कितना आएगा f, वेट करेगा कि आउटपुट देगा तब मैं ऑपरेट करूंगा उसको करके, f जी वाई, जी ने y को ऑपरेट किया तो क्या दिया, देखो रूट वाई माइनस 4, रूट वाई माइनस 4। अब देखो फंक्शन f ऑपरेट करेगा इस एलिमेंट को, f क्या कर रहा है, देखो स्क्वायर करके 4 जोड़ दे रहा है, ठीक। अब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, प्लस 4, 4 माइनस 4 गए, कितना आ गया y, यानी कि f ऑपरेशन g ऑफ y कितना आ गया आपके पास y, y क्या था, डोमेन का मेंबर, किसके लिए, g का डोमेन था, g का डोमेन ही तो f ऑपरेशन g का भी डोमेन होगा, यानी कि इस फंक्शन ने डोमेन के मेंबर को चेंज नहीं किया, उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं डाला, इसका मीनिंग f ऑपरेशन g क्या हो गया, अपने डोमेन पे आइडेंटिटी। तो मैं लिखूंगा इंप्लाइज f ऑपरेशन g बराबर आइडेंटिटी ऑन डोमेन, डोमेन कौन है इसका, ये 4 टू इन्फिनिटी है ना, 4 टू इन्फिनिटी, इसको मैंने y माना है जनरली, तो चलो y लिख दो इसको, ठीक है ना। 4 टू इन्फिनिटी लिखना थोड़ा भद्दा सा लगेगा, मैंने y लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार अब क्या चेक करूंगा, g ऑपरेशन f, g ऑपरेशन f। अब देखो इसको मेंबर किसका दूंगा, f का ना, राइट साइड को f है तो g ऑपरेशन f का भी डोमेन कौन होगा, f का डोमेन के बराबर, f का डोमेन कौन है x, जो कि r प्लस है, ये कितना आ जाएगा। अब पहला फंक्शन आपके पास f है, ये पहले ऑपरेट करेगा x के साथ, तो g वेट करेगा और ये ऑपरेट करने के लिए अंदर जाएगा fx, तो g अब fx के साथ ऑपरेट करके क्या देगा, स्क्वायर करके +4 कर देगा, ये आ जाएगा स्क्वायर +4,
अब फंक्शन जी निकलना है ऑपरेट इसके साथ। जी का क्या काम है, रूट लेके 4 घटा देना है। देखो y गया ना, रूट लिया और 4 घटा दिया उसमें, यानी कि रूट जो भी आया था आपके पास एलिमेंट x+4 इसमें 4 घटा देगा। ठीक हो गया, इंप्लाइज देखो 4 - 4 गया, रूट x² बचेगा फिर इक्वल टू रूट x² और रूट ऑफ x² कितना आ जाएगा वापस x, रूट कितना आ जाएगा ये x। तो मेरे पास g ऑपरेशन f ऑफ x कितना आ गया x। इसका मीनिंग g ऑपरेशन f हो गया आपके पास आइडेंटिटी। किस पे होगा आइडेंटिटी, इसके डोमेन पे। इसका डोमेन कौन होगा, जो f का डोमेन होगा। f का डोमेन कौन है r प्लस, तो इसके बेस पे आप r प्लस भी लिख दो। r प्लस नहीं लिखना है तो x भी लिख सकते हो, क्योंकि x हमने डोमेन को ही कहा है। ठीक, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो मैंने g को प्रोजेक्ट किया था आपके सामने, g को जो रखा था कि ये मेरा f का इनवर्स है करके, उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इसका मीनिंग मेरे को g जो है कि f का इनवर्स मिल चुका है। जब f का इनवर्स g मिल चुका है, इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो f इन्वर्टिबल होगा तभी तो g मिला होगा। f इन्वर्टिबल ही नहीं होता तो g कहाँ से मिलता आपको। ठीक, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि f इन्वर्टिबल भी है और उसका जो इनवर्स है रूट y-4 है। ठीक, तो मैं लिखूंगा अतः आप लिख दोगे अतः f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स बराबर क्या जाएगा gy, और वो कितना है रूट y-4। ठीक हो गया, तो फाइनली आपके पास जो इनवर्स आया y के टर्म में वो कितना आया रूट y-4 है ना। अब y के बदले आप x रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है ना, f इनवर्स ऑफ x बराबर रूट x-4 भी कह सकते हो। वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन फिलहाल उसने प्रूफ करने को क्या कहा था आपसे, उसने सिद्ध करो कह रहा था कि रूट y में ही कह रखा है उसने। ठीक है, यानी कि जो इनवर्स है वो वेरिएबल y में ही चाहिए था, इसलिए हम x में चेंज नहीं करते हैं इस बार रूल। ठीक है, क्योंकि प्रूफ ही y में करो कह रहा था। ठीक, हमने y ही कहने दिए, लेकिन अगर x भी रखते तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वेरिएबल से फंक्शन चेंज नहीं होते। वैसे ही डेली लाइफ में सोचो ना, वेरिएबल आपने गेहूं डाला, निकलना क्या है आटा ही निकलेगा। चावल डालो, निकलना क्या आटा ही निकलना है उसमें। ठीक है ना, यानी कि मशीन तो वही रिएक्ट करेगी कि दाने को किस में बदलना है, उसने आटे में बदल देना है। चाहे उसको गेहूं मिले तो भी आटे में बदल देना है, चावल मिले तो भी आटे में बदल देना है। यानी कि मशीन तो एक ही है, चाहे उसमें वेरिएबल आप कुछ भी बदल दो। ठीक है, तो y के बदले x भी रख दो तो वेरिएबल वही रहेगा, z भी रख दो तो फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि f r से r fx बराबर 10x + 7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g r ज्ञात कीजिए जिसके लिए g ऑपरेशन f ऑपरेशन g आइडेंटिटी ऑन r, ir मीन्स आइडेंटिटी ऑन r। ठीक है, इस बार दोनों ir के होंगे क्योंकि डोमेन भी देखो r है, कोडोमेन भी कौन है r है। ठीक है ना, फंक्शन का डोमेन r, कोडोमेन r, तो जो इसका इनवर्स होगा g उलट दोगे वो भी r to r। ठीक हो गया, फंक्शन f किस प्रकार परिभाषित है आपका, जो भी डोमेन का मेंबर डालोगे कहां से रियल से, उसका वो 10 गुना करके 7 ऐड कर देगा। ठीक हो गया, तो कहीं ना कहीं अभी देखो सीधे इसने इनवर्स ज्ञात करो नहीं कह रखा है, क्या ज्ञात करो, एक ऐसा फंक्शन g ज्ञात करो कह रहा है जो ये ऑपरेट करके, यानी कि इनके साथ कंपोजिशन करके आइडेंटिटी दे दे। अगर इनके साथ कंपोजिशन करके f के साथ फंक्शन g कंपोजिशन करके आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मीनिंग तो g इनवर्स है उसका, g क्या है इनवर्स होगा f का। ठीक हो गया, तो इसने पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन आपको
इसमें सीधे सीधे सोचना होगा कि जी अगर इसके साथ कंपोजिशन करके आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मीनिंग जी क्या होगा, इनवर्स होगा उसका। तो सेम प्रोसेस वही होगी जो इनवर्स के लिए होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लिखना, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 10x प्लस 7। ठीक है, एफ एक्स बराबर 10x प्लस 7 और जो उसका डोमेन है रियल और कोडोमेन है रियल। ठीक, फिर लिखना माना, अब देखो कहने के लिए मैं सीधे सीधे इमेजिन भी कर सकता हूँ ना, इसका इनवर्स क्या होगा। देखो 10 गुना करके 7 ऐड कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, इसका जस्ट उल्टा करो तो क्या होगा, इसका उल्टा फंक्शन 7 घटा के 10 से डिवाइड कर देगा, 7 घटा के 10 से डिवाइड कर देगा, इनवर्स सीधे सीधे पता चल रहा है मुझे। लेकिन खुदा न खास्ता यहाँ कुछ टफ फंक्शन दे दिया तो सोचने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं प्रोसीजर फॉलो करूंगा। प्रोसीजर क्या होगा, इसको मैं y मान लूंगा, वहां से x इक्वल टू जो भी आएगा वो इनवर्स होगा इसका। ठीक है, तो माना 10x प्लस 7 इक्वल टू y, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, देखो 10x बराबर आ जाएगा y माइनस 7, ये 10 अपन में जाएगा तो अपन में 10। ठीक, तो x बराबर y माइनस 7 बाई 10, ये आपके पास क्या आ गया, फंक्शन gy। ठीक है ना, ये कह रहा था कि फंक्शन g ढूंढो, हमने ढूंढ लिया g, लेकिन वेरीफाई भी तो करे कंडीशन के साथ, g ऑपरेशन f बराबर f ऑपरेशन g बराबर आइडेंटिटी भी तो आई, मींस इसका इनवर्स हो। ठीक है, तो अब वेरीफाई करना है आपने, g तो आपको मिल गया, आप सीधे वेरीफाई करना है आपने f ऑपरेशन g और g ऑपरेशन f। ठीक है, मैं यहाँ fx कितना दिया था 10x प्लस 7 और मेरे पास जो gy है वो मुझे मिल गया कितना, y माइनस 7 बाई 10 और जो फंक्शन था f r टू r और फंक्शन g उसका इनवर्स है कह रहा हूं, तो वो भी इसका जस्ट उल्टा, ये r उधर, मीन्स r टू r इधर। ठीक है, अगर मैं इसको मैं x मान लूंगा, इसको मैं y मानता हूँ जनरली। ठीक है, डोमेन के मेंबर को x, कोडोमेन के मेंबर को y कहा जाता है। ठीक है, ये तो केवल रफ और कैश समझ लो। ठीक है, क्योंकि मुझे एफ एक्स जी की जरूरत थी इसलिए मैंने साइड में लिख दिया उसको। अब देखो एफ ऑपरेशन जी को मुझे आइडेंटिटी दिखाना है, डोमेन दो भाई इसको, डोमेन यानी कि जी का डोमेन दोगे। जी का डोमेन कौन है, जी का डोमेन आर है, कौन सा वाला आर होगा, ये वाला आर, वाई इसको एक्स का होगा, है ना, इसके मेंबर को वाई दोगे, फिर आप इसको फंक्शन को कितना आ जाएगा, ये जी फर्स्ट फंक्शन होगा ना, अभी जी फर्स्ट फंक्शन ऑपरेट करने के लिए अंदर जाएगा, एफ वेट करेगा भाई, एफ वेट करेगा कि अंदर से कुछ एलिमेंट मिले तब जाके ऑपरेट करूंगा, पहले जी ऑपरेट करेगा वाई के साथ। देखो जी अगर वाई के साथ ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, हमने ये जी निकाला था ना, वाई में से 7 घटा के 10 से डिवाइड, यानी एलिमेंट में 7 घटाएगा वो और 10 से डिवाइड कर देगा। ठीक, अब फंक्शन एफ क्या करेगा, 10 गुना करके 7 जोड़ेगा, 10 गुना करो भाई इसका, है ना, y माइनस 7 बाई 10 का मैंने 10 गुना किया, फिर प्लस क्या कर देगा 7, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 7 प्लस 7 बचेगा, 7 माइनस 7 भी 0, कितना आ जाएगा y, f ऑपरेशन g ऑफ y, y आ गया, इसका मीनिंग f ऑपरेशन g क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी अपने डोमेन में, डोमेन कौन है अभी, रियल, जी का डोमेन कौन है, रियल। ठीक हो गया, एक चीज तो प्रूफ हो गई। अब जी ऑपरेशन एफ भी आपको प्रूफ करना है ऐसे ही, जी ऑपरेशन एफ। अब देखो इसको भी डोमेन देना है आपने, डोमेन जी ऑपरेशन एफ का डोमेन का मेंबर कौन होगा, जो एफ का डोमेन होगा, एफ का डोमेन कौन है आर, उसको मैं क्या ले रहा हूँ एक्स, तो इसके मेंबर को मैं एक्स दूंगा। अब इसका पहला फंक्शन एफ होगा ना, कंपोजिशन का पहला फंक्शन राइट वर्ड वाला होता है, एफ अंदर जाएगा कंपोजिशन ऑपरेट करने के लिए, कितना देगा एफ एक्स, तो जी एफ एक्स कितना होगा 10x प्लस 7, है ना, 10 गुना करेगा और 7 ऐड कर देगा। अब फंक्शन जी का क्या काम है, देखो जी किस प्रकार ऑपरेट कर रहा है, 7 घटा के 10 से डिवाइड कर देगा, 7 घटाएगा पहले, यानी कि इस जो एलिमेंट में 7 घटाएगा, फिर 10 से
डिवाइड कर देगा। देखो फिर 7 माइनस 7 0, 10x बाई 10 बचेगा, 10 से 10 कटा तो क्या आएगा x। ये क्या आ गया आपके पास जी ऑपरेशन f ऑफ x बराबर x, यानी कि जी ऑपरेशन एक फंक्शन था जिसने डोमेन के मेंबर को चेंज नहीं किया उसके आइडेंटिटी को। इसका मीनिंग जो ये जी ऑपरेशन f है ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी ऑन इट्स डोमेन, क्योंकि एलिमेंट को चेंज नहीं किया इसने। इसका डोमेन कौन, f का डोमेन, f का डोमेन कौन ये r, ये भी आइडेंटिटी ऑन r। ठीक है, तो एक फंक्शन g ढूंढो कह रहा था जो कि इस प्रकार की कंडीशन सेटिस्फाई करे, सीधे सीधे इनवर्स न पूछ के उसने ये कंडीशन दे दी इस बार। ठीक है, तो इनवर्स पूछे तो भी ऐसा ही करना है, ये कंडीशन पूछे तो ये भी, एक इनडायरेक्ट तरीका ये है। ठीक, तो आप फाइनल आंसर लिख दोगे अतः फलन जी ढूंढो कह रहा था ना, अतः फलन जी क्या हो जाएगा आपके पास जी वाई बराबर कितना y माइनस 7 बाई 10 है ना। y नहीं रहने देना है, रहने दो। अगर x में लाना चाहते हो तो x माइनस 7 बाई 10 लिख सकते हो, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन चेंज नहीं होते। ठीक, ये आंसर आ गया आपके पास जो आपके पास जी वाई ढूंढोगे। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।